नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं आपकी कुंडली एक बार देख लेती हूँ। अमावस्या में आपका जन्म है, देखिए 7 नंबर है आपका, जो है ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 2 + 5 25 जुलाई है ना आपका। तो आपके नंबर में देखिए 7 नंबर बार बार आ रहा है। 2 + 5 करेंगे 7 आएगा। जुलाई मंथ ये भी 7 होता है और 1987 है, तो ये 7 जो है ये भी आपको वही आ रहा है 7। तो आपका जो बर्थ नंबर है 7 है। आपने जो सवाल किया है ना, आपने बहुत सारा ड्रीम वगैरह, और 7 नंबर केतु के द्वारा रूल किया जाता है। और केतु जो होता है ना, आपके पूर्व जन्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके पूर्व जन्म की चीजों को। तो कहीं ना कहीं वो अगर पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं होती वो पूरी नहीं होती, तो हमारा नेक्स्ट जो जन्म होता है उसमें वो इच्छा हमें पूरी करने का मन करता है। ये भी चीज होता है, मैं डीप में देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या है। ठीक है, तो आपका जो ये बर्थ नंबर है ये 7 नंबर है। तो आप आध्यात्मिक रहें, जितना हो सके उतना ज्यादा आप आध्यात्मिक रहें, पूजा पाठ वगैरह में धन ज्यादा लगाएं। उसके बाद आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो नंबर 3 आएगा, जो कि जुपिटर के द्वारा रूल किया जाता है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और धार्मिकता से ही रिलेटेड है ना। बृहस्पति, क्योंकि केतु को गुरु के समान बोला गया है, गुरु का ज्ञान है केतु में और मंगल का बल है। तो ये दोनों जो आपका बर्थ नंबर हो गया और लक नंबर हो गया, ये दोनों सेम ही है। इसी वजह से आध्यात्मिक रहने का साफ साफ सिंबल है कि आध्यात्मिक रहें आप। अब कुंडली पे आते हैं। देखिए तुला लगन की कुंडली है आपकी और आपकी राशि बन रही है कर्क। तुला लगन की कुंडली में राशि बन रही है आपकी कर्क, और लग्नेश जो कि शुक्र बन रहे हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, 0 डिग्री अस्त होके आपके बैठ गए हैं 10th हाउस में, और ये 8th हाउस का भी स्वामी है। यहाँ पे दिक्कत है, आपका लग्नेश ही अस्त हो गया है, तो लग्न अस्त हो जाता है तो यहाँ पे होती है प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ को लेके भी दिक्कत होती है। चलिए आती हूँ मैं, उस पर फिर बात करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 8 नंबर है। 8 नंबर इसके जो स्वामी बन रहे हैं मंगल बन रहे हैं, और 1 नंबर इसके भी स्वामी मंगल बन रहे हैं, यानी कि 2nd हाउस और आपके 7th हाउस दोनों के स्वामी मंगल बन रहे हैं। और मंगल आपके बहुत अच्छी डिग्री में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी नीच के बैठ गए हैं। अब मंगल अपना अच्छा फल नहीं दे रहा है आपका। अब आइए आपका 9 नंबर और 12 नंबर दोनों के स्वामी, यानी कि आपके 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों के स्वामी बन रहे हैं आपके जुपिटर। तो इन दोनों के स्वामी आपके हालांकि केंद्र में तो बैठे हुए हैं, इसकी दृष्टि है आपके लगन पे, डिग्री ठीक है, लेकिन है क्या ना, यहाँ पे 7th हाउस में अगर जुपिटर अकेला बैठे तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। बाकी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है आपका। उसके बाद आपका 4th हाउस और आपके 5th हाउस दोनों के स्वामी, यानी 10 नंबर और 11 नंबर है ना, दोनों के स्वामी बन रहे हैं आपके शनि, और शनि आपके बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। चलिए ये सही है, यहाँ पे 2nd हाउस में बैठ के धन देगा, पैतृक संपत्ति देगा, अच्छा धन देता है शनि। उसके बाद आपका आ जाइए मरकरी, यहाँ 3 नंबर है और उसके बाद 6 नंबर। देखिए भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, यानी कि आपके कुंडली में सबसे अच्छा जो ग्रह है वो आपका बुध है। उसके बाद आपके 12th हाउस का संबंध बन रहा है भाग्य भाव से। तो आपने पूछा ना, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, जुआ, इसमें होगा, इसमें फायदा होगा, और कहीं ना कहीं विदेशों से आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। आपके कुंडली में देखा जाए तो कुल दीपक योग बन रहा है, लेकिन ये क्या है, सूर्य मंगल चंद्र मंगल, ये भी युति बहुत अच्छी युति मानी गई है। सन और मंगल की युति भी बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन ये फलीभूत नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डिग्री वाइज आपका वीक है, कोई ग्रह नीच का है, तो दिक्कत यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी आपने पूछा है, तो उसमें आपका सही रहेगा, आगे मैं और डिटेल में देख रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं डिसाइड करेंगे, और आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपका देखिए ज्यादातर ग्रह केंद्र में है, जो कि अच्छी बात होती है ना। उसके सैटर्न की दृष्टि देखिए, 3rd दृष्टि पड़ रही है आपकी। सैटर्न आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है, लगन का मित्र है, तो इसकी 3री दृष्टि पड़ रही है अपने सुख शांति के भाव पे, तो ये अच्छा फल दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद 7th दृष्टि पड़ रही है आपके, इसको भी वृद्धि करेगा, सडन लाभ का भी योग बना रहा है ये। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है पूरे के पूरे सारे ग्रहों पे आपके, तो यहाँ पे चंद्र को खराब कर दिया, मंगल के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे में फंसाएगा सटन, तो दिक्कत यहाँ पे, यानी कि चारों के चारों ग्रह आपका डिस्टर्ब हो गए यहाँ पे। अब जुपिटर की दृष्टि की बात करते हैं, तो जुपिटर की जो दृष्टि होती है 1 2 3 4 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ी, लाभ में बहुत अच्छा होगा, धन लाभ, जो भी इच्छाएं होगी पूर्ण होगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है। और इसकी 5th दृष्टि पड़ रही है आपके, बहुत अच्छा धन लाभ होगा आपको, धन से आपको प्यार भी बहुत है और लाभ भी बहुत होगा, यानी आप इच्छा करेंगे जो इच्छा पूरी होगी। उसके जुपिटर की 7th दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, जो कि बहुत ज्यादा आपको रुतबे वाला व्यक्ति बनाता है, बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी वगैरह देता है ये। उसके जो 10वीं
दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है थर्ड हाउस, पराक्रम भाव से पराक्रम में वृद्धि करेगा। उसके बाद राहु और केतु, देखिए राहु अगर 6th हाउस में होता है ना, शत्रु हंता बोला जाता है, रोग रिपुरीन, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब नवमांश कुंडली पे एक बार हम लोग नजर, और ये तो है ही आपका, इधर एक बार नवमांश कुंडली में देखिए नवमांश कुंडली में आपका राहु केतु सही जगह है। वीनस और मून की युति बन गई है आपकी। 5th हाउस का स्वामी देखते हैं कहाँ है। देखिए भाग्य भाव में, आपने पूछा है ना लॉटरी जुआ सट्टा, बिल्कुल इसमें आपको लाभ होगा ही होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सही है आपका। उसके बाद वीनस और मून बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये थोड़ा दिक्कत है, इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी आपको, मैं बता दूंगी। राहु केतु है, तो राहु केतु यहाँ पे, राहु अच्छा फल देता है 10वें हाउस में। आपने पूछा बोला है कंट्री के लिए आप कुछ करेंगे, बिल्कुल आप कोई चैरिटी वगैरह करेंगे, कोई अच्छा काम जरूर करेंगे। मरकरी यहाँ पे अच्छा फल दे रहा है, जुपिटर संतान के भाव में बैठा है, अच्छा फल दे रहा है, और यहाँ पे आपका वीनस सही हो गया, यहाँ पे मैरिज लाइफ सही कर दिया है आपका वीनस मून के साथ में बैठ के, कलात्मक ज्ञान अच्छा। लेकिन सैटर्न की दृष्टि है, तो अलगाव होता रहेगा बीच बीच में, है ना, तो ये चीज है आपका नवमांश कुंडली में। उसके बाद अगर आपका इसमें देखें तो मेन अमावस्या तिथि की जन्म है ना, तो मैं आपको रेमेडीज एक बताऊंगी, बहुत अच्छी रेमेडीज, पहले मैं विश्लेषण कर देती हूँ। आपकी केतु की महादशा आने वाली है ना, और मरकरी की महादशा, अभी मरकरी में सैटर्न, टाइम तो आपका अच्छा चल रहा है, 2024 तक अच्छा ही टाइम चलेगा, 24 के बाद भी ठीक ठाक ही टाइम, केतु की महादशा चलेगी, चीजें रुक रुक के होगी, लेकिन सही रहेगा आपके कुंडली के लिए। अच्छी तुला लगन की कुंडली है, तो राहु केतु इसके लिए तो अच्छा ही होता है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आइए आपके हाथ पे आती हूँ, और आप अगर कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा स्टोन होगा, आप नीलम पहन लीजिए, नीलम आपके लिए अच्छा रहेगा, नीलम अच्छा रहेगा आपके लिए। पन्ना भी पहन सकते हैं, बट नीलम आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। चलिए आपकी पाम पे आते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी जो पाम है ना, पाम देखेंगे तो ये स्क्वायरी पाम है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये स्क्वायरी है, हल्की सी रेक्टेंगुलर है, बट स्क्वायरी के कैटेगरी में आएगा ये पाम। और इस पाम में आप देखेंगे तो आपका ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया में आपका जो है ना, ये फिजिकली एरिया ज्यादा डेवलप है। तो जब भी आप फिजिकली एरिया डेवलप होता है, तो ऐसे ज्यादा फिजिकली वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, मेंटली वर्क में थक जाते हैं, या फिर जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो ये चीज है आपका। उसके बाद अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इस प्रकार से धनुषाकार बन रहा है, तो देखिए ये जो है ना, ये स्ट्रगल देता है, जितना ये नीचे से शुरू होगा ना, उतना स्ट्रगल लाइफ में बढ़ा देता है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद अप सेटिंग है, तो ये सेटिंग जितना अप होगा लाइफ में, उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, तो आपकी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से लाइन है, ये जब छोटी छोटी लाइनें इस प्रकार से हो जाती है ना, स्लीपिंग लाइनें, तो ये लाइफ में ऑब्स्टिकल बढ़ाता है। रिश्तेदारों के साथ ऐसे लोगों को बनती नहीं है, खास करके अपने रिश्तेदार ससुराल पक्ष से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि ये जुपिटर का फिंगर है ना। नोट्स क्लियर है आपका, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद करते हैं आप, धनवान भी होते हैं, खुशमिजाज भी होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद गुरु की फिंगर देखें, तो गुरु की फिंगर आपकी सूर्य की फिंगर से शॉर्ट है, तो आपके लिए स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना लाइफ में बिल्कुल नहीं कुछ है। तो आपके लिए खाना ना दे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ जुपिटर की फिंगर हल्की छोटी होने की वजह से कह सकते हैं कि थोड़ी मैरिज लेट होती है, लेट मैरिज करने 30 साल के अराउंड की मैरिज को बता रही है। बाकी आपको अपने परिवार के लिए ये लोग जीते हैं, मतलब परिवार को डेडिकेटेड रहते हैं, परिवार ही सब कुछ होता है, फैमिली के लिए जान देने वाले होते हैं। बाकी सब अच्छा है, आपका जुपिटर अप है, तो जुपिटर से रिलेटेड ज्ञान अच्छी रहेगी आप में, आपका संतान पक्ष अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, किसी को बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को अच्छा उपदेश दे सकते हैं, आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे। उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, और अकेला रहना पसंद आता है, धार्मिक तो है ही आप, बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद आता है, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं आप लोग, डिसिप्लिन में लाइफ जीना पसंद करते हैं, और कोई काम को अगर लेते हैं तो उसको बखूबी निभाते हैं, अन्याय देख नहीं सकते हैं। सूर्य की फिंगर अच्छी है, जब सूर्य की फिंगर अच्छी हो ना, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे। ये तीनों फिंगर एक तरफ है, एक फिंगर अलग है, तो इसका मतलब क्या होता है, तीनों फिंगर क्या होता है, ये आपका फैमिली है, ये आप स्वयं हो, और ये आपका समाज में प्रतिष्ठा है, और ये आपकी बुद्धि है। तो ये तीनों एक तरफ और ये एक तरफ, यानी कि आपकी बुद्धि हमेशा हटके चलेगी, फैमिली से, समाज से, सोसाइटी से, जिस जगह आप रह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग काम करेंगे, अलग सोच रखेंगे। और ये थोड़ा सा टिल्ट है, देखिए इस प्रकार से हल्की मुड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक अपने क्षेत्र में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं,
उसके बाद आपके हाथ में चक्र की संख्या बहुत ज़्यादा है, जल्दी लोगों पे आप विश्वास नहीं करते हैं और आपका जो अनुमान होता है बहुत सही होता है। उसके इसकी लेंथ देखें तो अच्छी है, तो स्टार्टिंग के फेज में आपको बात करने में हेजिटेशन होती होगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, बहुत अच्छा है आपका कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा है आपका। थंब आपका स्ट्रांग है और हल्का मुड़ा हुआ है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि स्थिति परिस्थिति देख के आप एडजस्ट कर जाते हैं कहीं भी। उसके बाद पहला पोरबा आप देखें बड़ा है, दूसरा पोरबा छोटा है, यानी कि योजनाएं बहुत अच्छे बनाते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, डर रहता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए थोड़ा विल पावर आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। बुद्धा आइज है बट खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है, तो पैसे आएंगे तो निकल भी जाएंगे, है ना। यहाँ से आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी दिखती है, ऐसे नमाज कुंडली से भी दिखती है, तो मैरिज लाइफ अच्छी है। और यहाँ गुरु भी आपका अच्छा है, तो मैरिज लाइफ, बच्चे वगैरह बहुत अच्छे मतलब रहते हैं, प्रॉपर शिकायत नहीं रहती है मैरिज लाइफ वगैरह से। उसके बाद आपका जुपिटर की माउंट को देखिए जुपिटर के माउंट पे आपने जुआ लॉटरी सट्टा सब पूछा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, देखिए फिश का साइन है, तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बता रहा है। उसके बाद इस प्रकार से आप देखें स्क्वायर का साइन है, तो मास्टर स्क्वायर लोगों को उपदेश जो देते हैं ना, लोगों को कुछ समझाते हैं या फिर सब जो आपकी बात मानता है ना, तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो ये चीज दिखा रहा है, यानी कि जुपिटर जब आपका इतना अच्छा हो जाता है ना, यहाँ पे क्रॉस है, तो काफी कम उम्र में भी ऐसे लोगों को अटैचमेंट होना, शादी का सारा मतलब गर्लफ्रेंड डीपली रिलेशनशिप को भी बताता है। खैर ये सब चलिए कोई बात नहीं। उसके शनि देखिए, शनि आपका कितना अच्छा है। आपका शनि जब इतना अच्छा हो जाए ना, तो पुश्तैनी संपत्ति आपको बहुत अच्छी है, बहुत रिच फैमिली में जन्म लिए हो आप। और यहाँ पे ग्रिडल ऑफ वीनस बन रहा है आपके हाथ में, देखिए इस प्रकार से ग्रिडल ऑफ वीनस तो बन रहा है, लग्जरियस लाइफ है आपकी और जिएंगे भी। सुंदरता के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है आपको, कोई भी चीज, सुंदर लड़की हो, सुंदर घर हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर मतलब जो भी ब्यूटी जो होता है ना, उसके प्रति बहुत ज्यादा आपका अट्रैक्शन होता है। ग्रिडल ऑफ वीनस का मतलब ही यही है। और रिलेशनशिप, खास करके फिजिकल रिलेशनशिप में ज्यादा विश्वास करते हैं ऐसे लोग। और शनि भी अच्छा है आपका, दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका सूर्य, आपने पूछा है ना क्रिप्टो करेंसी जुआ सेटअप, बिल्कुल आप उसमें आपको सफलता मिलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य पे इस तरह से फिश का साइन, ये सीधे सीधे बताता है इंटरनेशनल फेम ऐसे लोगों को मिलता है। एक या तो गवर्नमेंट जॉब में टॉप क्लास का जॉब जो होता है, ए क्लास का जॉब करेंगे, या फिर आप मल्टी सिटी बिजनेस करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, या फिर देश विदेश में ऐसा काम करेंगे, व्यापार करेंगे जिसके आपका नाम हो। मल्टी मिलीनियर आप बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप फिश का साइन देखेंगे, यहाँ पे भी क्लियर कट फिश का साइन। बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता पाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है। तो मल्टीपल जब सूर्य पे अच्छा होना, तो नेम फेम तो मिल ही जाता है। आपने बोला कंट्री के लिए करना है, बिल्कुल आप करेंगे तभी तो आपका नेम फेम मिलेगा। लेकिन ये काम कब से शुरू होगा आपका? ये काम आपको 38 के राउंड से शुरू होगा, मतलब 40 के राउंड आप कह सकते हैं, 40 मान सकते हैं, है ना। तो 40 के राउंड से आपको ये सब बड़ी सफलता आपको मिलनी शुरू होगी। और आपने जो बोला है ना, जो भी चीज देखते हैं मैं उसको देखती हूँ। आपका देखिए, आपके जो ये इतना ऊपर है ना, या तो आपकी कोई रिलेशनशिप होगा, डीपली रिलेशनशिप होगा, जो कि बहुत ओहदे वाले लड़की के साथ में होगा, जो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होगी, नेम फेम होगा समाज में, उसका रिस्पेक्ट होगा, उस लड़की के साथ में हो, या तो शादी हो या तो रिलेशनशिप होगा। और ये भी आपको 40 के राउंड का है, तो ये चीज आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं, जो कि बताती है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अट्रैक्शन वगैरह सब अच्छा रहता है लोगों में। अट्रैक्शन का मतलब है लोगों को जमा करना, अट्रैक्ट करना। मंगल पे खड़ी लाइन है, ये कहना ही क्या, मतलब करोड़ों में एक हाथ होता है जिसपे मंगल पे खड़ी लाइनें होती है। आपको जमीन जायदाद बहुत है, गाड़ी बंगला कोई कमी है ही नहीं, आपको बहुत ही ज्यादा है, इसकी कोई कमी नहीं है आपको। चंद्र माउंट देखिए, चंद्र माउंट पे भी अच्छा है, यहाँ पे है चंद्र माउंट, अच्छा है, इसपे कोई साइन नहीं है, बट साफ सुथरी है चंद्र माउंट, तो अच्छी बात है। चंद्र माउंट जब भी साफ सुथरी होते हैं, मन के बहुत अच्छे होते हैं, मन का किया हुआ काम में सफलता मिलता है। जो मन करे वही कीजिए, उसमें सफलता मिलेगा। और चंद्र माउंट से एक लाइन गया हुआ है यहाँ, ये खत्म हो गया, तो ये सक्सेस नहीं कराएगा। ये लाइन भी गया है, ये भी अभी पूरा नहीं पहुंचा है, हालांकि ये बगल देखिए, ये जो लाइन आपका जा रहा है यहाँ पे बस यहीं तक है, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कभी कभी मन का काम नहीं होना, उसमें सक्सेस नहीं मिलना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, टेंशन होना, ये चीज दिखाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। उसके बाद केतु माउंट, केतु माउंट पे भी आप देखें फिश का साइन है, तो केतु माउंट आपका अच्छा है, तो वही फॉरेन वगैरह से अच्छा धन लाभ होता है। शुक्र माउंट देखिए, शुक्र माउंट अच्छा है आपका, लग्जरियस लाइन भी है, इन्फ्लुएंस लाइन, बहुत जल्दी किसी से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। मन का भटकाव बहुत जल्दी होता है, क्योंकि चंद्र भी आपका अच्छा है और मन की इच्छा भी पूरी नहीं होती है, भटकाव भी होता है, पूरी भी नहीं होती। तो इससे क्या होता है, एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, परेशानी होती है आपको, है ना। चंद्र
मिडल ऑफ वीनस भी है तो हल्का टूटा हुआ भी है, तो ये भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी तो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी आपकी। राहु अच्छा है, दबा हुआ है, दबा हुआ रहना चाहिए। राहु अच्छा है आपका। राहु जब अच्छा होता है तो ये सडन लाभ देता है जुआ सट्टा वगैरह में। अब विदेशी है ना, तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आप एक बार भाग जरूर आजमा सकते हैं। अब मेन लाइन पे आते हैं, देखिए हार्ट लाइन। आपकी हार्ट लाइन कहें तो मैं यहाँ से शनि से शुरू हुई है, तो शनि से शुरू हुई होती है ना, तो मनी माइंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल थोड़ा कम होते हैं। हार्टली रिलेशनशिप मतलब प्यार मोहब्बत की चीज़ों में इमोशनल कम होते हैं। फ्लर्टी नेचर के तो आप हैं ही, कोई भी चीज़ को थोड़ी देर गम मनाते हैं, उसके बाद खुश हो जाते हैं। देखिए, और माता पिता का सेवा करने वाले, क्योंकि पूरी की पूरी गौपूछ की आके आपकी हॉटलाइन बनी हुई है, तो ये तो 100% ये चीज़ है। कभी भी लाइफ में लव वगैरह के चक्कर में सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। कभी भी किसी को कैश पैसा देंगे, वो वापस आने में आपको बड़ी मुश्किल होगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हॉटलाइन ठीक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। 45 तक तो आपको कितनों बार अटैचमेंट होगा, कितनों बार वहाँ से डिटैचमेंट होगा, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद फिर ठीक है 45 तक। अब आइए माइंड लाइन। माइंड लाइन जो है ना, आपकी लाइफ लाइन से टच करके निकली है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये 27 तक कहें तो बिल्कुल लाइफ जो है ना, स्ट्रगल स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। उसके बाद फिर सही है, उसके बाद ठीक है आपकी, है ना, लास्ट तक गई है, सही है। इमेजिनेशन पावर अच्छा है आपका, सोच आपका बहुत अच्छा है, लॉन्ग माइंड लाइन है, कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, फैमिली को लेकर डेडिकेटेड हैं, तो माइंड लाइन ठीक है आपकी, कोई इस पे नेगेटिव साइन है नहीं। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, तो इस वजह से कह सकते हैं कि आपकी जो सक्सेस है बहुत अच्छी रहेगी। और इस टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ होगा, आप मुझे बताना। ये एज है आपका 34 के राउंड का, और ये एज है आपको 40 के राउंड का है। तो इस एज में आपको बड़ा अचीवमेंट होगा कुछ। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन यहाँ देखिए इस तरह से राहु रेखा काटी, बहुत स्ट्रेस लेते हैं आप, बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन ये टेंशन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये भी 40। और उसके बाद लाइफ लाइन से एक ब्रांच गया है बाहर, लेकिन ये लाइफ लाइन लास्ट में इस तरह से मूव किया, तो कभी भी बाहर जाने की मत सोचना आप, अपने बर्थ प्लेस से दूर। जो करना है बर्थ प्लेस पे ही करना है। भले आप कमाने के लिए जाएं, कि जैसे आपने बोला जुआ सट्टा लॉटरी का, ये सब कर सकते हैं ट्राई, लेकिन कमाने के लिए परमानेंट सेटलमेंट कभी मत सोचना आप बर्थ प्लेस से दूर जाने का, दिक्कत हो जाएगा। चले भी जाओगे तो आप रह नहीं पाओगे, वापस आ ही जाओगे, तो ये सीन है ना। तो ये आपकी आपकी जो हाथ का विश्लेषण हुआ, और आपने जो सवाल किया है ना, आपको स्वप्न में दिखता है, तो मैं सीधे सीधे आपको मैं क्लियर कट बोलती हूँ, जो भी आपने बोला मैंने सारे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, तो ये सीधे सीधे इंडिकेशन दे रहा है कि आप शिव जी का पूजा आंख बंद करके कीजिए। रुद्राभिषेक हर 3 महीने पे आप करवाइए खुद का, और जितना हो सके नमः शिवाय का जाप सुबह शाम कीजिए। चंदन का इत्र लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, आप नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिव जी की आराधना कीजिए। नहीं कुछ तो मंदिर में जाके शिवलिंग पे माथा टेक के जरूर आइए, और रुद्राभिषेक करवाइए, पंडित जी से करवाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फलीभूत होगा। सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपको बोला जाए, क्योंकि आपका नंबर है 7, आपका भाग्यांक है 3, आपका केतु गुरु अच्छा है, सीधे सीधे आध्यात्मिक हो जाइए आप। यही है, पिछले जन्म में इस चीज को आप अधूरा छोड़ के आए हो, उस चीज को पूरा करने का इंडिकेशन मिल रहा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह रह गए तो आप मेरे से पूछ लेना, और कॉल पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।